आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए कल हमने जब काम शुरू किया ना, हमने सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की बात की। हमने कहा इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें एक तरफ से इनपुट और दूसरी तरफ से, तो इनपुट में क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है जी। और आउटपुट में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चाहते हैं, इसका इस्तेमाल और वो ज्यादा से ज्यादा। फायदा क्या होगा, मुआशरे की वेलफेयर हो जाएगी, कुछ एक्सपोर्ट कर देंगे, कोई अपना मेयार जिंदगी अच्छा कर लेंगे, है ना बच्चों। अच्छा, अब देखिए बात आ गई थी, ये सबसे पहला निजाम आया सोशलिज्म, प्लान इकोनॉमी। हमने कहा जी ये क्या निजाम है, ये कैसा निजाम है जिसमें सारी मलकियत किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। आपके अपने पास कोई मलकियत, और सब लोग क्या है, गवर्नमेंट के मुलाजिम। उन्हें काम के थोड़े बहुत पैसे अपनी करेंसी में दे देते हैं या राशन कार्ड दे देते हैं, वो गवर्नमेंट के स्टोरों से जाके चीजें ले आते हैं। तो ये जो निजाम था ना बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज थी कि रिसोर्सेज मुआशरे की मिल्कियत होंगे, बंदों की मिल्कियत नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि ये फैसला कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, इसके लिए करना है, कौन करेगा, प्लानिंग बोर्ड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करेगा। आम बंदे के बस की ये बात नहीं होगी। उसके बाद प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे गाड़ियां, घर, बंगले, ये सब मिलकियत किसकी होंगे, गवर्नमेंट। उसके बाद रिसोर्सेज जो एलोकेट होंगे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत होंगे, जितने लोग होंगे उतनी चीजें बनाएंगे ताकि वसाइल जाया। जबकि कैपिटलिज्म में पंखे भी आपको पता है ज्यादा बन जाते हैं, एसी भी मुकाबले के चक्कर में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बंदे गिन लो, चीजें बना लो, ऐसे ही बच्चों। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होंगे, जब कोई अमीर गरीब ही नहीं होगा, किसी के पास वसाइल ही नहीं होंगे, तो ज्यादा मलकियत भी किसी एक बंदे के पास नहीं जा सकेगी। और जब ज्यादा मलकियत नहीं जा सकेगी तो नतीजा क्या होगा, मोनोपोली सिरे से नहीं होंगी, मोनोपोली सिरे से नहीं होंगी। दूसरी चीज, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, अमीर गरीबी कोई नहीं है ना जी। क्या हाल है, देखिए अगर यहाँ प्लान इकोनॉमी होती, सोशलिज्म होता, तो ये लोग ऐसे मेरे साथ बात कर सकते हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं काले, है ना जी। मेरी गाड़ी आज नीचे से लगती, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहती, उन्होंने मेरी जगह मान ली। नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। क्या, जितने बंदे हो उतनी सीटें निकालने को, बेरोजगारी नहीं होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जितने बंदे उतनी चीजें बनाई, चीजें जारी नहीं होंगी। जो फालतू होगी हुकूमत खुद ही किसी को क्या करा के एक्सपोर्ट कर देगी। अच्छा बच्चों, वेलफेयर सबके लिए होगा, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, पीपल्स पार्टी का नारा पूरा करेगी वो। और सबको दवाइयाँ, जरूरत की चीजें मिलेंगी जी बच्चे। नहीं नहीं, हुकूमत चला रही है इसको, इन्वेस्टर की क्या जरूरत है, इन्वेस्टर की तो वहां जरूरत है जहां आपने अपना कारोबार करना है, आप इन्वेस्टर ढूंढेंगे। कोई चक्कर ही नहीं है, ऑर्डर देना है ना आपने, कोई चीज इंपोर्ट करनी रूस से, किसको ऑर्डर देंगे, हुकूमत को। हमें इतने ट्रैक्टर चाहिए, हुकूमत बनवा के आपको अपनी फैक्ट्री से दे देगी। समझ आई ना बात की। समझिए जैसे हमारे सरकारी इदारे हैं, कुछ कुछ इदारे हमारे गवर्नमेंट के हैं ना, जैसे ऑडिट अकाउंट्स है, टैक्स वाला इदारा है, इस तरह सारे इदारे किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट से बड़ा इन्वेस्टर कौन होता है, डैम भी वही बना रहे हैं, सड़कें वही बना रहे हैं, जूते भी वही बना रहे हैं, चावल भी वही उगा रहे हैं, हर चीज उनकी है, जमीन भी उनकी है। आप सिर्फ ट्रैक्टर चलाएंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, आपको गवर्नमेंट पे स्केल मिला होगा, उसके मुताबिक आपको तनख्वाह मिल जाएगी। समझ आ रही बात की, ठीक है। आप कंफ्यूज कहाँ से हो गई,
नहीं, आप उनकी परेशानी खुद ना लें, उन्होंने बनाया है, 100 साल से निजाम चल रहा है, आप दिल पे लगा के बैठ गई कि निजाम चलेगा कैसे। बेटे हुकूमत इतनी बड़ी चीज होती है, हुकूमत का थोड़ा बजट होता है, करोड़ों अरबों का बजट होता है हुकूमत के पास, सारा निजाम है उनके पास है, उन्हें इन्वेस्टर की क्या जरूरत है। देखिए रशिया था ना, तो रशिया के बम्बार्डमेंट जहाज है क्या उनके, उनकी टेक्नोलॉजी देखी कहाँ पे है। और चांद पे पहले वो गए हैं, अमेरिका बाद में गया है, आप निजाम की पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दे आर फार अहेड फ्रॉम अमेरिका इन 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में उससे आगे थे। अच्छा बच्चों, अब डिसएडवांटेज क्या है, लो ग्रोथ एंड इनोवेशन। उसकी वजह ये, हर बंदा जब सरकारी मुलाजिम होगा तो कोई बंदा ज्यादा काम करना चाहेगा, तनख्वाह तो उतनी मिलनी, क्या हाल है। कोई बंदा कोई काम कर रहा है, उसमें कुछ नए फीचर लाना चाहेगा, तो यार काम ही बढ़ेगा, दफा करो, काम चल रहा है, बस बात खत्म होगी, क्या ख्याल है ना जी। अच्छा, और ब्यूरोक्रेसी भी रखनी पड़ेगी बहुत बड़ी, शुमारियात दान ये वो, जो गिनेंगे लोगों को, चीजों के बारे में बताएंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। और चॉइस कोई नहीं होगी, हुकूमत के निज़ाम में एक ही तरह के जूते, एक ही तरह के सैंडल बनेंगे, सब वो यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा हुकूम, क्योंकि ये याद रखे, सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप चलती है, सोशलिज्म में और डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है कि भाई सीधा काम है, आप हुकूमत का टेस्ट दें, अगर आप अच्छे लगे तो आपको रख लेंगे जिस फील्ड में आप चाहते हैं, नहीं तो जहां हम भेजेंगे वहां चले जाओ, ठीक होगा बच्चों। अब आ जाए मार्केट इकोनॉमी, सारा निजाम किससे चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो आप अगर कारोबार करोगे, कोई भी फर्ज करो आज ही कोई कारोबार करना है, आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि जो चीज हम बना रहे हैं, क्या वो चीज डिमांड में है, बिक जाएगी, या आप वो कारोबार करेंगे, आप बर्गर बना के बैठे बंदे ही कोई ना आए, करेंगे ऐसा कारोबार नहीं, क्योंकि ये निजाम चलते किससे, आप पहले ये सोच लेते हैं मैंने काम कौन सा करना है, जिसकी जिसमें प्रॉफिट है, जिसमें डिमांड है, जो चीज बिकती है वही बनाएंगे ना, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। अच्छा, तो अब बताइए, अगर आप काश्तकार हैं, खरबूजा उगाएंगे या फीका खरबूजा उगाएंगे, मीठा उगाएंगे, क्यों, डिमांड ज्यादा। अगर सिट्रस का एक्सपोर्ट ज्यादा है और वूल का कम है तो क्या होगा वो, तो इस निजाम में सारा वो है, जिस जो चीज बिकती है वो बनेगी, ठीक है, डिमांड सप्लाई। इसमें आपकी मल्कियत के हाथ हैं, खेत भी आपका हो सकता है, फैक्ट्री भी आपकी हो सकती है, मकान भी आपका हो सकता है, ठीक है जी, हर चीज आपकी, कार भी आपकी अपनी हो सकती है, इवन आप अपनी मौत के बाद वो आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जबकि सोशलिज्म में वो क्वार्टर, वो मकान आपको रहने के लिए मिलेगा और बाद में चेंज भी हो सकता है। सरकारी मुलाजिम के साथ क्या होता है, आज फैसलाबाद, चल अब मुल्तान जा, तो ऐसे ही होना है ना, सब सरकारी मुलाजिम होंगे तो ऐसे ही होगा, शफलिंग होती रहेगी। अच्छा बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म, सारा निजाम किससे चलेगा, प्राइस मैकेनिज्म से। वो क्यों, जो चीज महंगी होगी लोग क्या करेंगे, उसी को प्रोड्यूस करेंगे, और कंज्यूमर सेवरन होगा, जो चाहेगा वो मांगेगा, उससे वो मिलेगा। मैंने मिसाल दी थी, शराब मांगेगा, शराब भी मिलेगी उसको, क्योंकि बस डिमांड है तो बनाओ। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या मतलब, मुनाफा जो है वो, हर बंदा काम वो करेगा इससे मुनाफा मैक्सिमाइज हो। तो कल हम बात कर रहे थे, हमें स्कूल कौन से चाहिए, जिनमें एजुकेशन अच्छी हो, लेकिन हमें स्कूल कौन से मिल रहे हैं जहां अमेरिकन कल्चर प्रमोट हो रहा है, फॉरेन कल्चर प्रमोट हो रहा है, अपनी लैंग्वेज को डिवैल्यू किया जा रहा है, दूसरे की लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। और हॉस्पिटल भी ऐसे ही है, क्या ख्याल है बच्चों, होटलिंग अट्रैक्शन। उसके बाद बच्चों क्या है, कंपटीशन एंड, क्या मतलब, एक मुकाबला है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होंगे इसमें, वेस्ट हो जाएंगे, क्या मतलब, ज्यादा प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन होगी, पंखे भी ज्यादा बना लिए, एसी भी ज्यादा बना लिए, लेकिन दिखते तो किसी एक दो कंपनी में, बाकी सारे मार्केट में क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी क्या है, हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करता है, हर कंपनी अपनी
पूरी कोशिश करती है कॉस्ट मिनिमाइज हो और प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा हो, एफिशिएंसी हो। हर कंपनी नए से नया फीचर डाल देती है, इनोवेशन लेके आती है अपने एसी में। ये एक ही एसी है वो हीटर का काम नहीं कर रहा। ये भी तो देखिए जिद्दत आ गई ना। अभी इतनी इनोवेशन हो गई है कि घर का जो फ्रिज है जो किचन में रखा है उसके अंदर एलसीडी भी लगा दी उन्होंने, फ्रिज वाले दराज के ऊपर। और उसके पीछे आप टीवी की केबल लगा दें, साथ पानी ठंडा करें, साथ ड्रामा देखें। हाँ जी। आप ओवन डिजाइन कर रहे हैं, नए फीचर का प्रोग्रामेबल ओवन है। आप प्रोग्राम करके चले जाए, वो खाना पका के रख देगा। और आप टाइम बताएंगे इस टाइम पे मैंने आना है, वो दोबारा फिर ऑन होकर उसको गर्म भी कर देगा। या पकाएगी उस हिसाब से कि आपके आने पे खाना रेडी हो। फर्ज करें आप शाम को 5 बजे घर आते हैं, फर्ज करें हो गया सी है आप, तो 5 बजे आप घर आते हैं, आप प्रोग्राम कर जाते हैं। उस 3 को बजे हाथ बार आएगा मुर्गी पकड़ के अंदर, तकबीर पड़ी, मुर्गी लाल करी, फिर से उसके बाहर गोश्त अंदर है जी। उसके बाद तिलों वाला नान रोगनी बना के जनाब, या अफगानी नान जो आप सेट कर देंगे, नान भी पका होगा, मुर्गी पकी हुई, आपने जब आना है बटन दबाना है, यूं आपका बाउल बार साथ रोटी जितनी आपका। ऐसी ऐसी जिद्दत आ गई बच्चों। सही बात मैं कह रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं यार, बाकी सीरियस बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोट और ये क्या हो नहीं सकता? रोबोट क्या काम नहीं कर रहे आजकल? क्या हाल है ना जी। अच्छा, मोटिव एंड स्किल्स क्या मतलब? कुछ मोटिव्स है ना, और स्किल्स भी। जितनी आप स्किल्स ज्यादा सीखोगे उतना पैसा ज्यादा कमाओगे। एक बंदा हो जी, क्या है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा भाई रात को क्या करता है जी, प्रोग्रामिंग करता है। वो क्यों कर रहा है? ज्यादा पैसे कमाना चाहे। क्या ख्याल है बच्चों? वैरायटी ऑफ गुड्स क्या मतलब? गुड्स की वैरायटी है। बंदे को समझ नहीं आती, लिबर्टी चले जाओ एक कोई चीज खरीदने, लिबर्टी ज्यादा औरतों की मार्केट है मर्दों की है। नहीं पता आपको? चलो दफा। अच्छा, तो आप देखेंगे वहां इतनी वैरायटी है कि बंदा खो जाता है जाके, यार क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। आगे बच्चों, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्या मतलब? जिस चीज में इंडस्ट्री में पैसे ज्यादा हैं, उसमें इसमें क्या हो रहा है? नुकसान। कब? 2023 में। 2024 में क्या होगा? लोग इधर से पैसा निकालेंगे जाके उसमें डाल देंगे, और वो भी बराबर आ जाएगी इसमें। इसमें जो कैपेसिटी होगी उससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उसका कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। भाई जाहिर है कि ना, इस साल क्या है इसके अंदर ज्यादा था ना मुनाफा, उसके अंदर इसके अंदर कम था। अब इधर से लोग जब इधर जाएंगे तो इधर प्रोडक्शन कम नहीं हो जाएगी, और कीमतें बढ़ने से इसका मुनाफा बढ़ जाएगा अगले साल, और उसका तो दोनों नॉर्मल हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों? इन दी एंड जाके होना यही कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोग्रामर की पे बराबर हो जाए, डॉक्टर की भी। वो जाहिर बात है, कंपटीशन आता रहेगा, लोग उधर जाते रहेंगे जहाँ पैसा ज्यादा है। इन दी एंड सारे क्या आ जाएंगे? लेवल पे आ जाएंगे। है ना। मुझे बड़े अरसा पहले की बात है, तो मैं हॉस्पिटल गया ना, तो वहाँ एक कश्मीरी डॉक्टर थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो मैंने उससे बातें शुरू कर दी, तो वो समझी गई सीईओ को पढ़ाता है, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर वो मुझे बताने लगी कि नहीं मैं तो शादी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करना चाहती हूँ। मैंने कहा वो क्यों? वो कहने लगी कि एक तो इसके साथ लाइफ पता नहीं बेटर रहेगी, और डॉक्टर की लाइफ में ना दिन का पता ना रात का, कम से कम शोहर रात को घर आएगा तो टाइम तो दे सकेगा। मैं समझ गया, मैं कहीं खाना शाना पकवाएगी। सीधी बात है, आजकल डिमांड है उन लड़कों की जिनको खाना शाना पकाना आता है, 2-4 तरह के खाने पका लेते हैं। मैं समझ गया। इतनी देर बेगम आ गई। वो कहने लगी कि आपको क्या जरूरत थी? वालदा याद थी मेरी, उनको इंजेक्शन लगवाना था, उसके लिए मैं गया था। फिर तो उनकी जरूरत सी होती, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं। मैं गया, चलो बातें हो रही थी तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं जी। अच्छा, यंग एज में ना औरतें बातें भी कर लेती हैं, आप कोई नहीं करती मेरे साथ ज्यादा। हकीकत बात है। अब तो जो भी आएगी आगे पूछेगी मेरे बच्चे का ये मसला है, इसको सही कैसे करें। है ना जी। जो भी औरत आएगी मैं से ये पूछती। अच्छा बच्चों, सो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, तो खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, लोग उधर जाएंगे जहां मुनाफा ज्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों,
अब आप खुश हो गए होंगे डॉक्टर से भी शादी हो सकती। और भाई हो सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं है, पहले सीए तो कर लो। लंबी सोचे बाद में सोच रहे हैं जी। पहले अपना मामला दुरुस्त कर लें, फिर दूसरा भी कर ही लेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? यहाँ तो मैं आप बताता हूँ, बाद लोगों को तो अपना करियर ही समझ नहीं आता करना क्या है जी। मेरा साला है तो वो एमए इंग्लिश है। उसके बाद उसने शेफ का एक कोर्स किया 3 साढ़े 3 साल का। ये इधर कोई नहर के ऊपर कॉलेज है, वहां से सादा में इंग्लिश किया। खाने को बड़े आला पका लेता। वो तो पाजी रिश्ते आने शुरू हो गए। मोहल्ले की इंग्लैंड की लड़कियां, अमेरिका की लड़कियां हैं जी, करने लगी। बाद में उसे क्या हुआ, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने लग गया। उसने सीएमए भी कर लिया। अब वो होता है दुबई में, अच्छी नौकरी पे लगा हुआ। तो काफी सालों पहले मेरी मुलाकात जब हुई थी तो कहता मुझे समझ ही नहीं आई, एक्चुअली मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहता हूँ। यानी उस बेचारे को यही नहीं समझ आया मैंने करना है क्या। उसने हमें इंग्लिश भी कर डाला, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पता है चला कि वो ये सब कुछ ही नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि आप उसकी शादी उसकी भी डॉक्टर से साथ हुई हुई है। लड़की बहुत खुश है, बच्चे संभाल लेता है, खाने बड़े अच्छे पका लेता है, उसे खाना भी नहीं पकाना पड़ता, और वो वर्क फ्रॉम होम ही करता है। ठीक है ना? अब बेगम उसको देख के कहती है, वो देखा है कितना काम करता है, तुम भी ऐसे हो जाओ। नहीं बच्चों, इस तरह के मर्द काम खराब करते हैं। इसमें मेरा एक पड़ोसी का कमबख्त रोज कपड़े धो के बाहर पा रहे हैं। मैं किसी दिन उनकी मां ਨੂੰ शिकायत करनी कि इनको अपना काम से साडा काम ते ना खराब करे, पिछली साइड से जाके पा दे। हाँ, ऐसे कपड़े वगैरह उसको वो क्या करते हैं, यूं करके निचोड़ दें, निचोड़ के यहाँ ऊपर डाल रहा होगा है। अच्छा बच्चों, डिस्टॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। ड्रॉबैक ये है कि जब इन्वेस्टमेंट करने वाला जब इन्वेस्टमेंट करता है वो अपना फायदा सोचता है, वो कौम का फायदा नहीं सोचता। वो कहता मुझे मुनाफा ज्यादा चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। वो क्या बनाते हैं, वो 5 स्टार होटल बना रहे हैं, उनको हॉस्पिटल क्या है। अच्छा, हमें स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो शराब की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। हाँ जी, सिगरेट की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। वर्सन एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर की। वर्कर की तो लाइफ ही कोई नहीं है। उसे कहेंगे ये काम करना है, बाद में कहेंगे ये भी तू ही करना है, तो ये भी तू ही करना है, पता लगता है काम ही सारा वही कर रहा होता है जी। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ज्यादा पैदा हो जाती, पड़ी रहती। ठीक है बच्चों। फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, अमीर और गरीब का फर्क, ये मुआशरे में अनरेस्ट ही रहता है हमेशा। और फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है कि नहीं बच्चों? अब ये मसाइल है इसके। तो देखिए जो सवालात थे हमारे वो तो वहीं खड़े हैं, अभी उनका जवाब तो हमने सोचा ही नहीं क्या होगा। अभी ये भी सोच लेना चाहिए कि जो सवाल हमने किए थे उनका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम पूछते ना, फर्ज करें आप पूछिए कैपिटलिज्म से कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना? अच्छा यार, कितना अच्छा। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहली बात ये कि जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिज्म कहता है कि वो चीज प्रोड्यूस करो जो लोग बाय कर लें। ठीक है, वो चीज प्रोड्यूस करो जो लोग, और जिसके लिए लोग पे कर सकते हैं। क्या चीज प्रोड्यूस करो शाबाश बच्चों? वो चीज प्रोड्यूस करो जो लोग खरीदें और पैसे दे सके। अच्छा, पैसे ना दे सके तो यार, खरीद ना सके उनके लिए चीज ही नहीं बनानी। कहता खरीद नहीं सकेगा, ये तो सबको पता है। जीनियस देखो जरा जवाब क्या दे रहा है। अच्छा, तो अगर किसी के पास पैसे ना हो उसके लिए हम काम करेंगे? नहीं, ये कैपिटलिस्टिक निजाम है बच्चों। अगर कोई बच्चा बाहर आके के मेरे पास पैसे नहीं, मैंने सीए करना है, हम पढ़ाएंगे उसको? नहीं, क्यों? कैपिटलिज्म है, पैसे हैं तो आ जाओ, नहीं है तो रहने दो, बस हम कर लेते हैं अकोमोडेट, कोई हो गरीब बंदा तो बताना। अच्छा, अब उसके बाद क्या है बच्चों?
सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या है, वो कहते हैं जी कि सबसे पहली बात ये है कि यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला फैसला है कि हमने बनाना क्या है, नेसेसिटीज या लग्जरीज। तो ये क्या बनाएंगे, जो लोग खरीदें और जिसके लिए पे करें। और इस सवाल का भी जवाब वही है, किसके लिए बनाएंगे, जो चीज खरीद सकता है, जो पे कर सकता है। लिहाजा ये कहेंगे जिसमें मुनाफा ज्यादा है ना, वो बना लो। जिसमें मुनाफा ज्यादा वो बना लो। तो ये ज्यादातर लग्जरीज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि लग्जरीज थोड़ी सी बनाने से मुनाफा ज्यादा होता है। लेकिन सोशलिस्ट क्या करेंगे, वो नेसेसिटीज को प्रेफर करेंगे। क्यों? इससे लोगों की जरूरतें पूरी होनी है, हुकूमत की जिम्मेदारी सबकी जरूरतें पूरी करे। वो क्या बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, ज्यादा चांस है लग्जरीज बनाए, लेकिन बनाएंगे वो चीज जिसके अंदर प्रॉफिट हो। जिसमें प्रॉफिट नहीं वो, और किसके लिए बनाएंगे, जिसके पास पैसे हैं। लेकिन ये किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, सबके लिए। क्योंकि वो हुकूमत है, वो सबकी माँ है। माँ के लिए सब बच्चे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो मदर है, वो कहेगी पहले मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी करो, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में। और किसके लिए करो, सबके लिए करो। और कैपिटलिज्म क्या कहेगा, वो उसके लिए बनाओ जो पैसे दे, तो ज्यादातर लग्जरीज प्रोड्यूस करेगा। और ये किसके लिए बनाना है, जो पैसे रखता है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ये भी तो एक बड़ा मसला है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो ये उस तरीके से करेंगे जिसमें कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ये तो ज्यादातर किस पे जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव पे। उनका नाम ही कैपिटलिज्म है यार। तो किस पे जाएंगे, कैपिटलिज्म पे। वर्कर थोड़े, मशीनें ज्यादा। लेकिन वो ये टेक्निक वो लाएंगे जिसमें जॉब फॉर ऑल, नौकरियां सबके लिए बन जाए। क्या हाल है बच्चों, कुछ सवालों के जवाब समझ आए? कॉन्सेप्ट वो वाला है जो आप पढ़ के आए हो, उससे जवाब देना कि मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म में चीजें वो बनाएंगे जिसमें मुनाफा हो, चाहे लग्जरी चाहे नेसेसिटीज। बनाएंगे उनके लिए जिनके पास क्या है, पैसे हैं, यानी कुव्वते खरीद है, कुव्वते खरीद है। और बनाएंगे किस तरीके से, और वो ज्यादातर किस्म होता है, और वो किस तरीके से बनाएंगे जिसमें दोनों का मतलब कि तुम्हें जॉब चाहिए बस, वो देखेंगे जिसमें जॉब है बस वो। जहां मजबूरी वहां कैपिटल, अदरवाइज ज्यादा लेबर इंटेंसिव, ताकि नौकरी सबको मिल जाए। ठीक है जी, सही होगी बात। कुछ जवाब समझ आए सवालों के, किसने जवाब दिए, इकोनॉमिक सिस्टम ने दिया, हमने उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब कर लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बच्चों एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स कर दिया गया। किसको मिक्स कर दिया गया बच्चों, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स कर दिया गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये सिस्टम पता है क्यों बना, दुनिया में दो ब्लॉक थे। ठीक है, कौन कौन से, एक अमेरिकन ब्लॉक कैपिटलिज्म की तरफ था, और एक रशियन ब्लॉक था जो ये 70 की दहाई से 90 तक चलता रहा। तो जो उनके हामी थे वो सोशलिज्म की तरफ जाते थे, जो इनके हामी थे वो। तो हमारे मुल्क में एक लीडर पैदा हुए थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। उनकी सहेली थी एक इंदिरा गांधी। इन दोनों ने मिलकर आपस में ये तय किया कि हम एक ऐसा निजाम बनाएंगे जो दोनों पे गैर वाबस्ता हो, मियाना, यानी कि थोड़ा इनका ले लें थोड़ा उनका ले लें, दरमियान में चलते। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। क्या बन गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने वाला इंडिया और पाकिस्तान। और अगर आप देखें तो 71 की वार के बाद हमारे उनके साथ रिलेशनशिप भी लंबा अरसा बने रहे, थ्रू आउट बने रहे।
कुछ मफादात कॉमन भी थे, कुछ वैसे भी थे। अच्छा बच्चों, अब देखिए बात ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक ऐसा सिस्टम लाया गया, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। तो प्राइवेट सेक्टर की जगह हम डिमांड एंड सप्लाई भी लिख दें तो भी ठीक है। तो आप बताओ जरा, और डिमांड एंड सप्लाई भी बेशक इसकी जगह आप प्राइस मैकेनिज्म भी लिख देंगे तो सही है, ठीक है ना, जो लिखना चाहें आप। तो फैसला कैसे होगा बच्चों, बताओ बताओ, कौन सी दो ताकतें फैसला करेंगी रिसोर्स एलोकेशन का? गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट सेक्टर, यानी डिमांड एंड सप्लाई भी करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर की जगह क्या लिखा जा सकता है? प्राइस मैकेनिज्म भी, यानी पार्शियली कुछ काम गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम। अच्छा, और ये निजाम बड़ी तेजी से तरक्की करता है। जिन मुल्कों में आया वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए, यानी वो ब्रिक कंट्रीज बने, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो आप कहेंगे रशिया बाद में मिक्स इकोनॉमी बन गया, वो मिक्स इकोनॉमी चला गया। चाइना मिक्स इकोनॉमी, पहले ये दोनों सोशलिस्ट थे, रशिया भी और चाइना भी। चेंज हुआ ना, जो तरक्की इसमें तेजी से होती है। इसमें तरक्की क्यों होती है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि लोग कुछ काम नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे बड़ा काम नहीं करना चाहते लोग, डैम नहीं बनाना चाहते, लोग रोड नहीं बनाना चाहते, लोग रेल में इन्वेस्टमेंट अमेरिका में तो करते हैं, नहीं करना चाहते। वो कौन कर लेगा? पब्लिक सेक्टर, जो सोशलिज्म से हमने लिया। ये काम किसके जिम्मे लगा दिया? पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो सोशलिज्म से आया वो हमारे लिए क्या बना देगा? डैम बना देगा, ठीक है जी। और क्या बना देगा? रोड बना देगा, मेट्रो बना देगा, ठीक है, ऑरेंज रेंज बना देगा, है ना बच्चों, ऑरेंज ट्रेन बना देगा। तो जो निजाम हम लाएंगे उसके अंदर हुकूमत ये सब कुछ कर देगी। ये कौन से काम है जो प्राइवेट लोग करना नहीं चाहते? अब जो लोग प्राइवेट काम करना चाहते हैं उसमें हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तुमने कर लिए, ठीक है। जैसे आप कह लीजिए पैकेजेस है, निशात है, नेस्ले है, ये जो भी काम करते हैं, यूनिलीवर है, ये जो भी काम करते हैं, हुकूमत कहती है हाँ हाँ ये तुम कर रहे हो ना, करो करो, शाबाश करो मेरा बच्चा। तो जो काम आम लोग कर रहे हैं करो, बनाओ, बेचो, जाओ, वो प्राइवेट लोग कर लें। और जो वो नहीं करना चाहते वो हम कर लेते हैं। इस तरह जरूरत पूरी हो गई। इतना जरूरत, वे देखिए ना, यही है ना कि जगह जगह रुकेंगे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इकोनॉमी रुकी रहेगी, तो बड़े काम कौन कर ले और छोटे काम प्राइवेट सेक्टर। इस तरह मिलके दोनों चले पैरेलल। एक्सट्रीम केस ये है कि दोनों ने एक और इदारे बना दिए, इसको क्या कहते हैं? सेमी गवर्नमेंट, यानी कुछ पैसा हुकूमत का, कुछ पैसा अवाम का, मिला के चल रहे हैं। इसमें मिसाल है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा है सुई गैस कंपनियां, सदरन भी और नॉर्दर्न भी, पीआईए। लेकिन पीआईए ज्यादा पब्लिक में था, ज्यादा प्राइवेट में होना चाहिए था, थोड़ा पब्लिक में होना चाहिए। इसके 15% शेयर अवाम के पास है, 85% हुकूमत के पास है। उलट होना चाहिए, 20 25 30% हुकूमत के पास होने चाहिए थे, बाकी बेच देने चाहिए थे सारे। इसने इतनी जबरदस्त कंपनी, अच्छा प्राइवेट के पास होते तो नुकसान क्यों ना होता? प्राइवेट के पास होंगे नुकसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हुकूमत फजूल की भर्तियां कर ही नहीं सकेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे हमारा बोर्ड बैठेगा, जो काबिल है उसको रखेगा, जो नहीं है उसको नहीं रखेगा। पीआईए रेलवे का बेरागरक क्यों हुआ? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा था और पीपल्स पार्टी ने इन्हें तबाह किया। तो जितनी रिक्रूटमेंट हो सकती थी वो कर दी इसके अंदर। अब वो लोग इतने ज्यादा है। और दूसरा बेरागरक जो किया पीटीआई ने किया, उन्होंने क्या किया कि जब नून लीग प्राइवेट करने लगती वो सड़कों पे आ जाते थे। उन्होंने वक्त पे प्राइवेट नहीं करना दिया। उन्होंने तो नारे ही कि ना खेटांगे ना खटावांगे विच कसूरी पावांगे। लॉजिक कोई नहीं होती उनके पास।
भैया वजीर आजम बन गए, काम करें। अभी मुझे आता नहीं है ना, जरा मैं सीख लूं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप मेरी गाड़ी छोड़े, जरा चाबी दे, मैंने ड्राइविंग सीखनी। देगा कोई? नहीं देगा। तो मुल्क क्यों दे दिया? मंडी ठुक गई ना वो। 60 रुपए का पेट्रोल कितने पहुंचा? 100 रुपए का पेट्रोल कितने पहुंचा? लेकिन नवा तो बन गया ना। इंजॉय करो नवा पाकिस्तान। क्या ख्याल है? बारी नवा भी नहीं चले, फिर पुराना बनाते हैं। लगे रहो मेरा पुत्र, जिन्ना हो सकता 500 का कर दो, डालो। नवा पुराना कोट मार दे। है नवा, फिर पुराना, फिर नवा, फिर पुराना, करना की है पता कोई नहीं। अब भाई, कौमों की आइडियालॉजी ऐसे नहीं बनती, बसों की आइडियालॉजी बनती है। खान न्यू खान बन जाता है, एज केबल न्यू एज केबल बनती है, कौमें नहीं न्यू बनती। नहीं तो पाकिस्तान झंडे लिख दो न्यू पाकिस्तान। तो कौमों के नाम बदलते हैं, कौमों की आइडियालॉजी होती है। कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है आपने। ये किस अहमक ने आपको कह दिया कि आपने नया पाकिस्तान बनाना? कोई नया पाकिस्तान नहीं, ये शदारा आजाद कराना है उनको। कौम की आइडियालॉजी वही होती है बेटे जो होती है, जो उसके फाउंडर लीडर होते हैं। और उसके फाउंडर लीडर के बराबर किसी की तस्वीर नहीं लगती। ये जहालत है। आपका फाउंडर लीडर बहुत बाकिरदार आदमी था, उसकी बेटी ने मजहब बदल लिया था, उसने उसको मिला नहीं सारी उम्र। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? कायदे आजम की जिंदगी तो सारी खोल के देखें, कैसी बाकिरदार जिंदगी है। उसकी जिंदगी में स्कैंडल नहीं मिलता। खुदा के बंदो, बाहर लोग तो कहते हैं ये तो उमर की तरह है। नौजुबिल्ला मिन जालिक। आप किसको किससे मिला देते हैं यार? सियासी मकासद है आपके, आप पूरे करें, हुकूमत में लाएं, जो मर्जी करें। खुदा दा खौफ करो यार, कि इनकी तरह मिला देंगे चुपके। हाँ जी। वो कहते जी इसने आके लोगों से कहा या का नाबुदो या का नसे। वो खुदा के बंदो, ये रसूल अमीन ने कहा है आके। कोई थोड़ी सी अकल होनी चाहिए ना, आइडियालॉजी। 4 फेसबुक की पोस्टें पड़ी, लीडर बन गए। है ना जी। तो यार हमारे जमाने में ना भाई, सीएसएस के इंटरव्यू में पता है क्या होता था? क्या होता था? तू बता, पानीपत की लड़ाइयाँ कितनी हुई? हाँ, कोई भी सवाल आ सकता है, पढ़ो, नॉलेज हासिल करो। अब पूछो किसे फेसबुक वाले ने। हैं? मैं लेक्चरर का इंटरव्यू देने गया, कहता पानीपत की लड़ाइयाँ कितनी हुई? मैंने कहा 3। कहता कब कब हुई? यार पाक स्टडी का सवाल थी ये, कि मैं आगे। मैं कहा जी पहली हुई थी 1526 को, 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात को स्टार्ट हो गई। दूसरी हुई थी 1591 को, और तीसरी हुई थी 1661 को। मैं कहा बस खत्म। कहते हैं किस किस के दरमियान हुई थी? पहली हुई थी, बाबर मंगोल था और इब्राहिम लोदी। दूसरी हुई थी, शाहबुद्दीन अकबर है मेरा ख्याल है उसका नाम, अकबर और हैमो। और तीसरी हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से आया था। और बाजीराव मस्तानी, पालू जी बाजीराव, उसके दरमियान में। यानी यार लोग होते थे, नॉलेज होता था। और मैं लेक्चरर किसने अप्लाई किया इकोनॉमिक्स में? पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते। वो आबादी नहीं पता उनकी नीसी जो पाकिस्तान बने। और तरीक है के लोग हाथ जोड़ दे, खुदा दा वास्ते तरीक ना पढ़। तो पढ़ क्या सकते हैं आप? ना इस्लाम पे बात कर सकते हैं, ना किसी और चीज पे बात, कुछ बगैर पर्ची तो पढ़ दो, पढ़ लो भाई, बगैर पर्ची तो उन्होंने आंदा ही कुछ नहीं है। कोई दे कोई काला, ठीक है जी आपका लीडर है यार, मैं कब इनकार करता हूँ लीडर। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इसको वज़ीर आज़म बना लो, इसको जो बनाना बना लो। हमारे नबियों से तो नाना मिलाओ। काय मतलब फिर जो सूफिया हैं, जैसे कायदे आजम है, सूफी आदमी, उसके साथ तो नाना मिलाओ। उसकी लाइफ खोल के देखे, उसकी लाइफ क्या है, कमाल आदमी। उसकी नेकियां देखी कितनी, कौन के साथ नेकी देखी कितनी करेगी। तो बरमला ये तो वो लोग हैं, नवाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, तो वो लोग हैं मर रहे हो ना, तो इन्होंने को कुर्सी चाहिए, हाँ दे, फिर 2 मिनट है। कौन से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जीरो इंटरेस्ट होता है इनको, अपने मफादात होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों करप्ट नहीं। मेरी ससुर ने मुताबिक
दोनों ही करप्ट नहीं है, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा होता है। तो यार मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कुछ गलत करूंगा, आप लोग देख नहीं रहे, तो जब वो आवाम के सामने खड़ा है क्यों गलत करे? क्या ख्याल? और फिर एक बात याद रखें, जिसको पैसा कमाना आता है वो बेईमान हो ही नहीं सकता। इफ आई कैन अर्न बाय हलाल, मेरा दिमाग खराब, मैं हराम काम करूंगा। इफ आई कैन मेक मनी बाय हलाल, तो मुझे उल्टी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका ख्याल है कि निशात कभी कर्जा लेके मुकर जाएगा? अम्मार कभी मुकर जाएगा? यूनिलीवर कहीं मुकर जाएगा? पेप्सी या कोक मुकर जाएगा? नहीं। क्यों? सदियों का ब्रांड नेम है। थोड़े से पैसों के लिए कोई भी उसको खराब, वो कहते हैं हमारे आपके मुल्क से ज्यादा हमारे नाम अमेजिंग है। लिहाजा ये एक बड़ी गलत जुम्बिश लोगों में आई है कि जिसको चाहो बेईमान कह दो, बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के। वो शरीयत तो है ही कोई नहीं इस्लाम की यहाँ पे। तो ये इंतहाई गलत बात। अच्छा बच्चों, बहरहाल जी क्या बन गया जी? मिक्स निजाम बन गया। कुछ काम हुकूमत करेगी, कुछ काम, और अब क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी चलना शुरू हो जाएगी। राइट जी? अच्छा, अब बच्चों क्या है फीचर ऑफ रोल ऑफ स्टेट? क्या है? पहली बात, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी निजाम को। इस निजाम में सबसे बड़ा मजायका क्या है? इस निजाम में बच्चों कानून की किताबें इतनी बन जाती हैं, लॉज इतने ज्यादा बन जाते हैं जिनकी वजाहत करनी भी मुश्किल हो जाती है। और ऐसे घटिया किस्म के लॉज होते हैं बाजुकात, आप हैरान हो जाते हैं। यानी आप देखिए हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देख लीजिए, एक बंदा जस्टिफाइड है यार, उसको अदालतों ने साफ कर दिया, उसको हर बंदे ने साफ कर दिया, हमने उसको जेल में रखा है क्योंकि कानून या इतना पेचीदा और लंबा है कि वो जेल से ही नहीं निकल पा रहा। हर जगह से वो, कोई सीधी बात है, मेरा केस गया ना जज के पास, जज ने कह दिया साहब साहब बात खत्म। लेकिन प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम यहाँ नहीं होती। तो इस निजाम में सबसे बड़ा मसला लीगल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है। मिनिमम वेज रेट है, छुट्टियों का कानून है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून है, इन्वेस्टर के लिए कानून है। तो इसके अंदर लॉज बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर एक फिक्र है, इसका हक ना मारा जाए, उसका हक ना मारा जाए, उसका हक ना मारा जाए। क्या हाल है जी? एक साथ सवाल, अच्छा ठीक, समझ आ रही बात की? तो ये निजाम का सबसे बड़ा मसला है क्या, कि कानून साजी बहुत ज्यादा की गई। दूसरा, इसमें टैक्स सिस्टम है, टैक्स बहुत ज्यादा है इस निजाम में। इतना टैक्स है बच्चों, इतना टैक्स है। अब्बू सैलरी लेके आ रहे हैं, क्या कटेगा? पैसे क्यों कमाए? अम्मी शॉपिंग करने जा रही, सेल्स टैक्स, अब्बू पे भी टैक्स, अम्मा पे भी टैक्स। अम्मा के खर्च करने पे टैक्स, अब्बा के कमाने पे टैक्स। यानी सैलरी लेने जाओ इनकम टैक्स, खरीदने जाओ सेल्स टैक्स। ठीक है जी? कोई चीज बाहर से मंगवा लो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, मींस के टैक्स ही टैक्स, यानी टैक्स ही टैक्स। जिधर जाओगे टैक्सों के अलावा मिलेगा ही कुछ, है ना? मुझे एक दफा किसी ने ना एक शीट भेजी, बड़ी इंटरेस्टिंग शीट है, शायद मिल जाए, बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि हम टीचर वैसे ही गरीब होते हैं, तो हमारा वैसे ही टैक्सों से इतना, मतलब कितना वो टैक्स ले लेंगे हमारे से, लेकिन हमें भी नहीं छोड़ते। अगर बच्चों हमारा कोई आ जाए ना 5,000 का चेक फर्ज करो, सीधा सीधा बच्चों क्या करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं हमसे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ले जाते हैं 10%। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा 10%। क्यों? बस अगर पूछेंगे तो कहेंगे मर्जी साड़ी, ਅਸੀਂ नहीं मानते हैं। ये क्या आ गया? सॉरी, ये तो चेक है यार पुराना तो। हाँ? एक मिनट यार, इसने मुझे डिटेल भेजी थी। ये, हाँ ये देखो, अरे देखो ये बड़े साल पुरानी बात है, जिन दिनों कोविड नहीं था, ये तब की बात है। अब देखो एक गरीब आदमी बेचारा, कमाया क्या और टैक्स क्या है? ये देखो, एक मेरा कोर्स बिका कितने का,
46,500। उसने कितना ले लिया? 40 जो गरीब है ना की गया, कोई मतलब फर्डू लग गया बेचारे का। मैंने ये देख, एक कोर्स बिका है मेरा 6,27,000। तो देखो उससे कितना, 62,000 सीधा। अच्छा ये देख, एक कोर्स बिका है मेरा, ये आधे पैसे आधे तो कंपनी लेगी ना। कितना? 90,000। कितना लेंगे? एक कोर्स बिका है 3,36,000। तो गरीब वकील अब्बा जी, अद्धा कंपनी ले गई, यानी कि ये होगा 12,60,000 का था ना, आधा उनका कंपनी का, जो आधा मेरे पास आया उसमें से इतना कमाता। लो जी कर लो गल। तो गरीब कहां से कमाएगा? उसके तो लग गए ना। ये वजह है बच्चों जो मेरी गाड़ियां पुरानी है, पैसा तो सीधा आता ही कोई नहीं जेब में। जो आता है पहले, पहले दी छुड़ी, दूजे दी छुड़ी, तीजे दी छुड़ी। हाँ जी। तो बचना क्या है बंदे को? अंदाजा करें। एवं नहीं सर के यहाँ देखे ना, ये अच्छा सूट होता है, यहाँ भी बटन लगा होता है, इधर भी लगा होता है। वही बस गुजारा है, क्या करें, मजबूरी। सीए कर लेते तो आज हालात बहुत बेहतर होने थे, करने ही नहीं दिया। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा मैं यहाँ पे एंड करूंगा क्योंकि ना आज जुम्मा है, तो दूसरा मेरी ना एक क्लास वेट कर रही है।